हेलो गाइज, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रिएक्ट राउटर वर्जन 5 से वर्जन 6 पे जाया जाए। ऑलरेडी रिएक्ट राउटर का एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको reactrouter.com के ऊपर, जो कि उनका ऑफिशियल पोर्टल है या वेबसाइट जहाँ पे रिएक्ट राउटर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्यूटोरियल्स, एग्जाम्पल सब चीज़ है। अपग्रेडिंग के मामले में यहाँ पे एक लिंक है जिस पे लिखा है अपग्रेडिंग फ्रॉम वर्जन 5, यानी कि बेसिकली उनके पास वर्जन 6 है और वर्जन 5 पे जाने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, यानी उनका 6.4 रिसेंट वर्जन दिखा रही है। सो लेट्स से यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिखेगी, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इसमें कुछ अलग नहीं है। इस पे लिखा है बेसिकली कैसे आप वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं वर्जन 5 से वर्जन 6 में, और ये सब कमांड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ें दी हुई कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है वर्जन 6 में। यानी कि इसने क्या कहा, स्विच आप जो यूज़ कर रहे थे उसको आप राउट्स में कन्वर्ट कर दो। यानी कि आप देख रहे हैं हमने स्विच कहाँ पे यूज़ किया, ऐप चीज़ के अंदर, और ये स्विच यूज़ किया। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि स्विच की जगह राउट यूज़ करना है, और बेसिकली ये ग्रुप करेगा। यानी कि बेसिकली ये जो भी आप पास कर रहे हैं इसको एज अ चिल्ड्रेन एक्सेप्ट करेगा। यानी कुछ नहीं, स्विच को राउट्स कर देना है और एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, और नहीं तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं पैकेज.json में जाऊँ तो मेरा रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5 है। लेटेस्ट इंस्टॉल करने के लिए मैं टर्मिनल पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे कुछ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, npm इंस्टॉल या npm आई एज alias फॉर इंस्टॉल, और यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम, और आपको @6 लिखना है ताकि अगर आपको लेटेस्ट वर्जन मिले, या नहीं तो आप लेटेस्ट लिखोगे तो भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा और इसको इंस्टॉल होने दूंगा। इससे क्या होगा कि रिएक्ट राउटर का पैकेज अपग्रेड हो जाएगा वर्जन 6 में, और थैंक्स टू 4G नेटवर्क और अपग्रेड हो गया। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि अब रन करना है, राइट। और जैसे ही रन होगा वैसे ही यहाँ से शुरू हो जाएगा एरर आना, क्योंकि अब मैं वर्जन 6 में हूँ। मैं यहाँ वेरीफाई कर सकता हूँ पैकेज.json में। सो कहाँ गया रिएक्ट राउटर डॉम, हाँ वर्जन 6.4.3 आई गेस हमारा लेटेस्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 6.4.3, सो 6.4। तो अब यहाँ पे इनको फिक्स करना जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा, सो अगर मैं एप्लीकेशन पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि ब्रेक हो चुका और ये काम नहीं कर रहा। और अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूँगा तो जो यहाँ पे एरर आ रही यही चीज़ मुझे कंसोल में मिलेगी। तो इसको एक एक करके फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हम फिक्स करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे ऊपर अगर जाएंगे तो ये बात कर रहा है अ राउट इज़ ओनली एवर टू बी यूज्ड एज अ चाइल्ड ऑफ राउट्स, ठीक है। ये कह रहा है अगर आप राउट यूज़ कर रहे हो तो वो राउट्स के अंदर आना चाहिए एज अ चाइल्ड। तो मैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट स्विच वाज नॉट फाउंड, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्विच को हटाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा राउट्स, ठीक है। अब स्विच बन गया है राउट्स। अब स्विच की जगह मुझे क्या लिखना है, राउट्स, और इसके बाद ये एरर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए वो एरर चला गया। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो सेकेंड एरर क्या आ रही है इसके ऊपर, ओके, एक्टिव क्लास नेम। हम उस पर बाद में जाते हैं एक्टिव क्लास नेम में, लेकिन हम एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे। पहले तो एक चीज़ लिखते जाएंगे क्या क्या चेंज हो रहा है। तो रिएक्ट राउटर वर्जन 5, ठीक है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे था स्विच, ठीक है, स्विच कंपोनेंट। यहाँ पे क्या आ गया, राउट्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है। एक पहला ये चेंज हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो राउट, राइट, राउट के अंदर हम चिल्ड्रन पास कर रहे हैं अपने JSX एलिमेंट यानी कंपोनेंट को, इसको अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे राउट एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा जिसको बोलेंगे एलिमेंट, और ये एलिमेंट में आपको पास करनी है इसको, जो आपका कंपोनेंट है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे फंक्शन का रेफरेंस नहीं पास करना है, यानी कंपोनेंट का, आपको पूरा JSX एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे JSX कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब बीच में कुछ पास नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दूंगा, राइट। तो सेम यहाँ पे हर जगह करेंगे। प्रोडक्ट्स उठाऊंगा और यहाँ पर एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इसको, ठीक है। इसको भी मैं सेल्फ क्लोजिंग कर दूंगा और मैं राउट्स हटा दूंगा। ये मेजर चेंज है यहाँ पर। मैं सेम यहाँ पे भी करूँगा, एलिमेंट, और यहाँ पे मैं इस डायनेमिक राउट पे मुझे क्या लोड करना है इसको बताना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ क्लोजिंग बनाकर राउट्स हटा दूंगा, यानी क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर भी ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बस चेंजेस क्या था, हमने राउट के अंदर जो चाइल्ड पास कर रहे थे उसको एज ए एलिमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे हम कैसे लिखते थे, ये राउट था, ठीक है। यहाँ पे आपका कंपोनेंट या ऐसे कुछ था, राइट, राउट। मैं यहाँ पे चेंज होके क्या हो गया, यहाँ पे आपको राउट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट प्रॉपर्टी आएगी, एलिमेंट प्रॉपर्टी, और मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा क्योंकि आप इतना देर रुकोगे नहीं, राइट।
सो कंपोनेंट और ये यहाँ पर कंपोनेंट पास करके आप यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग कर दोगे। सो ये दो चेंजेस हुआ, राइट। उसके बाद क्या है ये देखते हैं। इसके बाद अगर मैं अपने कंपोनेंट पे जाऊँ, सॉरी एप्लीकेशन पे, तो आप देखोगे ये वर्क कर रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट पे जाऊँ तो प्रोडक्ट, वेलकम पे जाऊँ तो वेलकम, ठीक है। इस एरर को भी देखते हैं, लेकिन देखने वाली बात क्या है, अगर मैं प्रोडक्ट पे जाऊँ, मोबाइल पे जाऊँगा तो मोबाइल की आती है, लैपटॉप का लैपटॉप, टैबलेट का टैबलेट, सब चीज़ से काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे डायनेमिक राउट्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में जो मैकेनिज्म है, यानी कि कौन सा राउट कब लोड करना है, किस पाथ पे लोड करना है, ये थोड़ा एनहांस हो चुका है। यानी कि बेसिकली वर्किंग मैकेनिज्म चेंज हो चुका है, या आप जो बोलो एल्गोरिदम। यानी कि हमने एग्जैक्ट क्यों लगाया था, हमको पता था कि पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर मेरे एड्रेस बार में स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1 था तो ये लोड होता था प्रोडक्ट कंपोनेंट, जबकि ये लोड होना चाहिए था। इसका रीज़न क्या है, एक के नीचे एक ऊपर से चेक करते हुए आता था, और जैसे ही ये वाला पार्ट हमारे एड्रेस बार मिल जाता था, इवन तो इसके बाद भी कुछ लिखा है एड्रेस बार में, तो वो इग्नोर करके यही लोड करता था। इसलिए हमने क्या लगाया था, एग्जैक्ट। अगर सिर्फ इतना ही है एड्रेस बार में तो ही ये लोड करो, ठीक है। सिर्फ इसका सब स्ट्रिंग मत चेक करो, मतलब कि इसमें से कोई भी मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा है तो प्रोडक्ट लोड करो, राइट। स्लैश प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लोड करो, स्लैश प्रोडक्ट के बाद अगर कुछ भी है तो प्रोडक्ट लोड नहीं होना चाहिए, तब ये आना चाहिए, राइट। इवन दो ये प्रोडक्ट इसमें भी, यानी दोनों स्ट्रिंग दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो इससे रिएक्ट राउटर क्या करता था, इसको लोड करता था, राइट। तो मैं इसको नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एग्जैक्ट लगाया। अब रिएक्ट वर्जन 6 में ये चीज़ें हट गई है, वर्जन 5 में प्रॉब्लम होती थी। अब यहाँ पे एग्जैक्ट एल्गोरिदम मतलब काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट राउटर वर्जन 6 चेक करता है कि इसका बेस्ट पाथ क्या है। यानी कि स्लैश प्रोडक्ट यानी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1 लिखा, तो क्या मैं मुझे प्रोडक्ट लोड करना चाहिए या स्लैश प्रोडक्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है पूरा URL चेक होता है जो आपके एड्रेस बार में, ठीक है। ये चीज़ इवन दो स्लैश प्रोडक्ट इस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये स्ट्रिंग मैच करता है हमारे एड्रेस बार में, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट्स लोड कर देगा, राइट। तभी भी ये लोड होना चाहिए। सो अभी भी मेरा सेम बिहेवियर दिखेगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप ये देखो, वेलकम पे गया, प्रोडक्ट पे गया, मोबाइल, राइट, लैपटॉप और टैबलेट, सब चीज़ काम कर रहा है। यानी सेम बिहेवियर, ओनली क्या, एग्जैक्ट हमने कीवर्ड हटा दिया, राइट। और वर्जन 5 से कंपेयर करते हैं तो क्या होता, अगर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड हटा दिया और मैं अगर स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1 पे जाता तो भी प्रोडक्ट कंपोनेंट लोड होता। लेकिन थैंक्स टू राउटर वर्जन 6 ये चीज़ सही काम कर रहा है। सो आपको क्या लगता है, मुझे तो लग रहा है कि एक्स्ट्रा जो हम एग्जैक्ट कीवर्ड अटैच करते थे, राइट, यानी कि प्रॉप्स, इससे छुटकारा मिल गया और एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, राइट। इसके साथ साथ अगर आपको सेम इफेक्ट चाहिए भी तो आप यहाँ पे स्लैश करके स्टार लगा दो। यानी आप कह रहे हो कि अभी आपके एड्रेस बार में स्लैश प्रोडक्ट अगर हो, ठीक है, तो उसके बाद कुछ भी लिखा हो तो भी यही लोड होना चाहिए, राइट। यानी आप कह रहे हो कि उसको मतलब नहीं, अगर URL में सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये लोड हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मैं अगर मोबाइल पे जाऊँ तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1 हो तो भी आप देख रहे हो प्रोडक्ट P1 के लिए लोड हो रहा है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर भी रिएक्ट राउटर एडवांस काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स से देखो, अभी मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ फिर क्या होगा, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1 आने पे क्या लोड हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट, राइट। अब मेरा प्रोडक्ट डिटेल नहीं लोड हो रहा है क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया। लेकिन फिर भी नज़र रखने वाली बात क्या है कि URL मेरा क्या है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा कि स्लैश प्रोडक्ट के बाद कुछ भी हो, मेरा यही लोड होना चाहिए, कौन सा, प्रोडक्ट पेज, ठीक है, या प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, तो हो यही रहा है। इसको बस इतना देख रहा है कि अच्छा स्लैश प्रोडक्ट है क्या, बाद में कुछ भी हो तो प्रोडक्ट्स लोड करना है, राइट। तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पुराना राउट ये अपना एक्टिव करता हूँ तो देखो कि ऐसा ही काम नहीं करेगा। तब एग्जैक्टली प्रोडक्ट का डिटेल पेज है वो लोड करेगा, यानी P1 के लिए। इसका रीज़न ये है कि यहाँ भी राउटिंग का जो मैकेनिज़्म है बहुत इन्हेंस्ड है, यानी एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है कि भाई किसके लिए, वो पता करता है कि देखो आपने जो URL में लिखा है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश P1 वो किसके लिए ज़्यादा सेंस बनता है, इसके लिए बनता है, किसके लिए, ऑफ कोर्स इसके लिए बनता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको खुद बताया कि यहाँ पे मैं डायनेमिक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा कि मुझे यहाँ पे एक डायनेमिक पैरामीटर मिलेगा, स्लैश P1 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने खुद बोला ना कि भाई मेरा ऐसा होने वाला है। तो जब उसको बता चुके हो तो इसको लोड ही क्यों करेगा, इसको वो भाव नहीं दे रहा, राइट। इवन तो आपने बोला कि मेरी URL में कुछ भी हो, बस प्रोडक्ट्स अगर है तो ये लोड कर दो। सो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रिएक्ट राउटर डॉम आपका राउट की डेफिनेशन को बेहतर समझ पा रहा है कि आप एग्जैक्टली पेज पर क्या चाहते हो। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा ताकि अपने को याद रहे कि क्या चेंज हुआ। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉप, ठीक है, एग्जैक्ट प्रॉप्स ऑन
राउट, अब हमें नहीं करना पड़ रहा, राइट। रिमूव्ड एग्जैक्ट कीवर्ड या प्रॉप्स, जो भी बोलो, प्रॉप्स, ठीक है, या प्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंज हुआ है। और यही चीज़ अगर वर्जन 5 में ऐसा मान लीजिए कि अपने पास एक और राउट होता है, एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा राउट और पाथ दे रहा, और इस पाथ पे कह रहा है कि स्लैश प्रोडक्ट्स अगर है, और यहाँ पे लेट्स से ऐड है करके समथिंग, तो मेरा कुछ लोड हो, एग्जांपल के लिए मैं दे रहा एलिमेंट और लेट्स से ये, ठीक है, मैं यहाँ पे वेलकम ही लोड कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा, ये वेलकम लोड कर दो, ठीक है, कब, अगर मेरा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऐड हो। तो अभी के लिए सोचिएगा, अगर सोचिए कि अगर ये पाथ ऐसे अगर मैं वर्जन 5 में देता तो ये काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि मुझे इसको ऊपर मूव करना पड़ता है, इसके जस्ट नीचे, है ना। अगर एक पल के लिए मानिए कि ये मेरा ऐसे है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि पहले वो चेक करता, राइट, और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना पड़ता, यहाँ पर भी, राइट, यहाँ पर भी आप एग्जैक्ट चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो आप बोल रहे हो कि स्लैश के बाद आपका डायनेमिक पैरामीटर आने वाला है P1 P2, तो उसको रिएक्ट को क्या लगेगा कि ऐड जो है पैरामीटर है, मतलब प्रोडक्ट आईडी है समथिंग, और वो क्या लोड करेगा, प्रोडक्ट डिटेल। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे हैं, राइट, इसलिए हमें इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। अगर आप इसको नीचे लिखते तो क्या होता, आप कुछ भी दे रहे हो स्लैश ऐड, तो इसको क्या लगता है ऐड एज अ पैरामीटर है, तो ये चला देता, इसलिए हमें क्या उसको ऊपर देना पड़ता कि देखो अगर आप कोई स्लैश ऐड लिखता तो ये लोड हो जाता, अगर स्लैश P1 P2 लिखता तो ये लोड होता, है ना। तो ये एक बेटर एनहांसमेंट समझ सकते हैं रिएक्ट में, कि आपको अब यहाँ पे ऑर्डरिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इवन दो आप यहाँ पे ऐड लिखोगे, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, स्लैश स्टार एनीथिंग, राइट। इसके अभी देखिए, अभी एग्जैक्ट कीवर्ड हटा देते हैं, और रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में अगर मैं यहाँ पर स्लैश ऐड करूँ तो क्या आएगा, ये देखिए, वेलकम हियर, राइट। इवन दो मैंने यहाँ पे कहाँ पे लिखा, नीचे लिखा ऑर्डरिंग में, तो रिएक्ट ऊपर से चेक करते हुए आता, राइट, पाथ कौन सा है, तो एग्जैक्टली मैं तो ये कर जाना चाहिए था, क्योंकि स्लैश प्रोडक्ट के बाद क्या है, स्लैश ऐड है। मैं क्या कह रहा, स्लैश प्रोडक्ट के बाद एनीथिंग, तो ऐड तो एनीथिंग ही है ना, कुछ भी है, तो ये लोड होना चाहिए। लेकिन रिएक्ट राउटर को पता है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, मतलब मैं बोल रहा अगर कहीं पर भी मैं लिख दूँ कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये चेक कर रहा है स्लैश प्रोडक्ट के बाद स्लैश ऐड है क्या, हाँ है, तो बस इसको लोड मत करो, इसको पता रहता है पहले से कि ये है पहले, तो इसको छोड़ो इस पे जाओ, है ना। लेकिन यही वर्जन 5 में रॉन्ग आता, वर्जन 5 में आपका ये पेज लोड हो जाता, क्योंकि ये क्या है, स्लैश के बाद एनीथिंग, है ना। यहाँ पे मैं कह रहा कुछ भी स्ट्रिंग आए तो ये लोड कर दो, अब कुछ भी में कुछ भी तो ये भी आ रहा है, लेकिन रिएक्ट राउटर वर्जन को पता है, क्योंकि रिएक्ट राउटर वर्जन 6 इंटरनली जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है काफ़ी इन्हेंस्ड है, काफ़ी इंप्रूव्ड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो बेसिकली इस स्मार्टनेस को क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फोर्थ ऑर्डर ऑफ राउट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऑर्डर ऑफ राउट या राउट्स, यहाँ पे राउट्स कर देते हैं, मल्टीपल राउट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ आगे जाते हैं। अगर मैं अभी एप्लीकेशन पे जाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, एक्टिव क्लास नेम। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्जन 6 के साथ एक्टिव क्लास नेम सपोर्ट नहीं करता। ये हम क्यों यूज़ कर रहे थे, कि मेरा राउट कौन सा एक्टिव है पता करने के लिए, राइट। इसके लिए मैं चलेंगे यहाँ पर जहाँ पे मैं नैव लिंक यूज़ कर रहा हूँ मेन हेडर में, राइट। अब यहाँ पे एक्टिव क्लास नेम क्या करता था राउटर वर्जन 5 में, वो इंटरनली चेक करता था कि जौन सा आपका पाथ एक्टिव है, राइट। एग्जांपल वेलकम है तो वेलकम के नीचे क्लास लगा दो, प्रोडक्ट पाथ एक्टिव है तो प्रोडक्ट के नीचे। यहाँ पे एग्जैक्टली एरर दे रहा है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो गया। अब एक्टिव क्लास नेम एज अ प्रॉप इस पर नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप लिखोगे क्लास नेम, ठीक है, एज जैसे लिखते हैं। लेकिन अब इस क्लास नेम में एक फंक्शन पास करोगे, डेफिनेशन कॉल नहीं कर रहे हम, डेफिनेशन पास कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा जो भी आपका लोडेड राउट्स है, एग्जांपल आपका स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वेलकम, इसको आप बोल दो नैव डेटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा नैव डेटा के ऊपर इज़ एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा इज़ एक्टिव इज़ पेंडिंग, यहाँ पे देखिए, सो इज़ एक्टिव इज़ पेंडिंग, अपने को इज़ एक्टिव चेक करना है, ठीक है, कि हाँ एक्टिव है क्या, अगर है तो आप वो क्लास रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे एक्टिव क्लास लगा रहा, राइट, और नहीं तो आप कुछ भी रिटर्न मत करो, सिंपल सा, राइट। तो आपको बस इतना ही करना था। सो इतनी सी चेंज करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, क्योंकि ये चीज़ अब यहाँ सपोर्ट नहीं करती, हर जगह लिखना पड़ेगा। तो नैव लिंक अभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखिए वो एरर चली गई, राइट। और अभी भी आप यहाँ पे
क्लास नेम लग रहा है जो भी राउट्स एक्टिव है। ये किस लिए लग रहा है? क्योंकि अब हम क्लास नेम में एक फंक्शन डेफिनेशन पास कर रहे हैं जिस पे हम चेक कर रहे हैं कि ये डेटा जो मुझे आर्गुमेंट में मिल रही है उस पर अगर इस एक्टिव ट्रू है तो एक्टिव क्लास लगा दो। तो इस पे जिस पे जो लोडेड रहेगा वो रिएक्ट खुद बताएगा यहाँ पे, राइट, विद द हेल्प ऑफ ये प्रॉपर्टी इज एक्टिव। सो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी अपडेट कर देते हैं। 5वें नंबर पे क्या आएगा, 5th नंबर पे यहाँ पे एक्टिव क्लास नेम, ठीक है, ये करना है। और यहाँ पे 5th नंबर पे क्या हुआ, रिमूव एक्टिव क्लास नेम एंड ऐड, और ऐसे लिखते हैं पास अ फंक्शन टू क्लास नेम एंड चेक इज एक्टिव prop, राइट, एंड अप्लाई क्लास। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा, बस अपने को पता चलना चाहिए कि क्या रिमूव हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं इसमें। अगर हम आगे बढ़े जिसमें कि हमने रीडायरेक्ट यूज़ किया था, बेसिकली हम चाहते थे कि अगर कोई लोकल होस्ट और डायरेक्टली कोई डोमेन टाइप करके अपने वेब पेज पे आए तो उस समय कोई राउट मैच नहीं होता था क्योंकि स्लैश होता था बस, राइट। उस केस में हम क्या कर रहे थे, स्लैश वेलकम पे भेजते थे क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कोई राउट लोड नहीं होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे विथ राउटर वर्जन 6 रिडायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, तो हम रिडायरेक्ट कंपोनेंट को हटा देंगे और इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे नेविगेट। सो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेविगेट, राइट। सो एक नेविगेट कंपोनेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से, जो कि हेल्प करेगा टू वेलकम पेज पे जाने के लिए, यानी कि कहाँ पे, स्लैश वेलकम पे नेविगेट करने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। एग्जैक्ट अब हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पे मैं एलिमेंट प्रॉप, इसके ऊपर मैं ये पास कर दूंगा JSX, और ये ओपनिंग टैग यहाँ पे हटाकर, क्लोजिंग टैग हटाकर सेल्फ क्लोजिंग टैग कर दूंगा। यानी अब मैं क्या कह रहा कि पहले जो चीज़ हम रिडायरेक्ट करके करते थे अब हम नेविगेट कंपोनेंट से कर रहे हैं, यानी रिडायरेक्ट कंपोनेंट अब चेंज होके नेविगेट हो चुका और आपको उसको वैसे ही कॉल करना है। नेविगेट के बाद आप चाहे तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो रिप्लेस अगर आप प्रॉप लिखते हो यहाँ पे यानी की, तो बेसिकली क्या होगा आपका, देखिए अगर आप नेविगेट करते हो तो एक स्टैक पे यानी कि स्क्रीन पे एक नया पेज पुश होगा, ऊपर दिखेगा। लेकिन अगर रिप्लेस कर रहे होगे तो बेसिकली करंट स्क्रीन पे ही ये चीज़ दिखेगी, यानी करंट वाले से रिप्लेस होके ये नई वाली स्लैश वेलकम बन जाएगी। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली कुर्सी के ऊपर कुर्सी नहीं लगा रहे हो, राइट। सबसे जो टॉप वाली कुर्सी थी उसको हटा के नया कुर्सी लगा दिया। अगर आपको कुर्सी के ऊपर कुर्सी रख के स्टैक कर रहे हो या कुछ भी, राइट, कुर्सी का ले लो चाहे बुक्स, राइट, तो आप जो टॉप वाला है आप नया ऐड नहीं कर रहे, रिप्लेस कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो ऐड हो जाती है स्टैक में। तो अब हम यहाँ पे क्या देखें, नेविगेट, यानी कि अब यहाँ पे नंबर 6 पे मैं लिखना चाहूँगा कि जो अपनी रीडायरेक्ट कंपोनेंट थी, रीडायरेक्ट, राइट, ये चेंज होके हो गया है नंबर 6 पे नेविगेट, राइट, ये चीज़ हो गई है। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर इसको चेक करें तो रियल में काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करके। सो ये देखिए अगर मैं स्लैश वेलकम पे जाऊँ तो कुछ एरर आ रही है, देखना पड़ेगा, राउट ओनली, ओके। इसका प्रॉब्लम ये है, ये एरर कहाँ से आ रही है, स्लैश वेलकम पेज। तो अगर मैं वेलकम पेज पे जाऊँ तो एरर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं नेस्टेड राउट यूज़ कर रहा हूँ। ये भी चेंज हो गया, इसका लिखने का भी तरीका देखते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए हमने क्या जाना, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ लेट्स से, तो आप देखोगे अगर मैं सिर्फ लोकल होस्ट पे जाऊँ, मतलब स्लैश वेलकम ना हटा के सिर्फ डोमेन नेम, तो क्या देखोगे, वेलकम पेज पे हम जा पा रहे हैं स्लैश वेलकम पे। सो अब लेट्स से मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, और इस एरर को फिक्स करेंगे। एक्चुअली वर्जन 5 के हिसाब से सिंटेक्स सही है, लेकिन वर्जन 6 के हिसाब से इवन दो आपका एक ही राउट है, इसको आपको रैप करना है राउट से, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो वेलकम JS के अंदर, और अब हमें बेसिकली डीपली नेस्टेड राउट चाहिए ताकि आप अपने पेज को URL के हिसाब से स्ट्रक्चर कर सको, राइट। यानी कि जो हमने देखा था, अगर कोई स्लैश वेलकम करके आया तो ये दिखे, स्लैश वेलकम स्लैश कुछ करके आया तो अपने को ये दिखाना है कि हाँ ओके तुम यहाँ से आए हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे राउट्स इंपोर्ट करूँगा और मैं इसको रैप कर दूँगा राउट्स, ठीक है, और इसके बीच में अपना राउट रहेगा। इवन तो सिंगल राउट है ये रहना चाहिए। इसके बाद ये एरर चली जाएगी, रिफ्रेश, यहाँ पे एरर गई नहीं। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वर्जन 6 में हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको एलिमेंट प्रॉप पास करनी है और इसके ऊपर आपका जो भी लोड करने के बाद दिखाना है वो रहेगा।
तो मैं यहाँ पे क्या पैराग्राफ पास कर रहा। अब देखते हैं रिफ़्रेश करके और आप देखोगे एरर चली गई और ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमें एक और मैसेज दिख रहा है और ये मैसेज हमें हेल्प कर रहा है ये समझने में कि बेसिकली यहाँ पर अगर आप स्लैश वेलकम के बाद अगर कुछ लिखते हो एग्जांपल FB, तो हमें वो पेज क्यों नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए, यानी कि एक्जैक्ट हमें क्या दिखना चाहिए था, वेलकम हियर, और ये दिखनी चाहिए थी, राइट। अब स्लैश वेलकम स्लैश मैच कर रहा है, राइट, लेकिन नहीं दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि मैंने क्या बोला, वेलकम को, मतलब ये जो राउट है सब नेस्टेड राउट किसके अंदर है, वेलकम कंपोनेंट। वेलकम कंपोनेंट कहाँ लोड हो रहा है, किस पाथ पे, स्लैश वेलकम। तो मैंने बाहर एज अ मेन डेफिनेशन में बोला है कि मेरा एक कंपोनेंट लोड होगा अगर स्लैश वेलकम हो तभी, राइट। यानी कि इसके बाद कुछ भी हो तो नहीं लोड होना चाहिए, सिर्फ यही तभी लोड होगा एग्जैक्ट जब ये मैच करेगा तब। लेकिन मेरा कंपोनेंट मैच हो रहा है क्या, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो स्लैश वेलकम स्लैश कुछ भी लिखूँगा, एग्जाम्पल रोहित, तो ये मैच हो रहा है क्या, डेफिनेशन नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला एग्जैक्ट ही होना चाहिए। क्या एग्जैक्ट है, नहीं है। तो इसे मुझे बताना पड़ेगा कि एस्ट्रिक लगा के कि भाई इवन दो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन हाँ पॉसिबल है कि राउट के अंदर, यानी इस राउट पे जो मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा है उसके अंदर नेस्टेड राउट हो सकती है, यानी कि मेरा ये पाथ हो सकता है, यानी कि मैं बेसिकली स्लैश वेलकम के बाद कुछ लिख सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। इसीलिए अब आप देखोगे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, स्लैश वेलकम, तो भी शायद नहीं काम करेगा। इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली ये कंपोनेंट जो है वेलकम कब लोड होगा, अगर मैं स्लैश वेलकम स्लैश कुछ करूँ तब, यानी कि जाहिर सी बात है ये तो श्योर है कि ये कंपोनेंट ही कब लोड होगा, स्लैश वेलकम के बाद। तो अब मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर रिलेटिव लिखूँगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मेरा बाहर का राउट है ना वेलकम, यानी कि मैं कहूँगा ठीक है स्लैश वेलकम स्लैश पे तो लेट्स से स्लैश वेलकम पे तो वेलकम लोड होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है जो तुम एस्ट्रिक लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर स्लैश वेलकम के बाद स्लैश या फिर कोई भी न्यू यूज़र, स्लैश नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये रूट्स ले लेगा, राइट, एब्सोल्यूट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ न्यू यूज़र, राइट, अगर कोई न्यू यूज़र करे तो ही दिखे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं न्यू यूज़र करता हूँ तो ये देखिए वेलकम न्यू यूज़र आ रहा है, और मैं सीधा वेलकम पे जाऊँ तो नहीं दिखता। वापस अगर मैं न्यू यूज़र करूँ तो ये दिखेगी, राइट। सो ये सही काम कर रहा है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सो नेस्टेड राउट्स विथ कंप्लीट पाथ, राइट। यहाँ पे ये 7th में क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा ये ऐसे कर लेता हूँ जूम आउट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेस्टेड राउट विथ रिलेटिव पाथ, ठीक है। सो ये हो गया। सो एक यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि आपको कंप्लीट पाथ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ क्या, आप जो नया एलिमेंट या फिर जो जिस पाथ पे आप राउट दिखाना चाहते हो जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है वही लिखना है। सो ये एक एनहांसमेंट हमें अच्छा लगा, यानी कि आप बेसिकली सिर्फ इतना ही लिखोगे जो जिस पे आइडेंटिफाई करके इस राउट को दिखाना चाहिए, और ये है न्यू यूज़र। तो स्लैश यानी कि बेसिकली जो आपका रहेगा पेरेंट राउट, उसके बाद अगर स्लैश न्यू यूज़र लगेगा तो ये राउट लोड हो जाएगा और इससे ये राउट आइडेंटिफाई हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देने वाली ये बात है कि अगर यहाँ पे मेरा लिंक रहता टैग, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिंक इंपोर्ट किया, लिंक, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख रहा होता, अगर रिएक्ट राउटर वर्जन 5 की बात करें तो मैं कुछ ऐसा लिखता लिंक टू कहाँ पे, और मुझे यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ता स्लैश वेलकम स्लैश न्यू यूज़र, ऐसे न्यू पीपल या न्यू यूज़र ऐसे करके, और फिर यहाँ पे न्यू यूज़र लिखता, राइट। ये तो रिएक्ट राउटर वर्जन 5 में ये सही काम करता है, ठीक है। लेकिन वर्जन 6 में कैसा है, अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको रिएक्ट वर्जन 6 में यहाँ पे भी आपको रिलेटिव लिखना चाहिए, और ये एग्जैक्टली सेम काम करेगा। यहाँ पे आपको बस न्यू यूज़र लिखना है, और मैं अगर सीधा वेलकम पे हूँ और न्यू यूज़र पे क्लिक करूँ तो भी काम करता है, यानी कि अब आपको यहाँ पे लिंक के भी रिलेटिव ही URL देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लिंक कहाँ लोड होगी, इस वेलकम पेज पे, यानी कि ऑलरेडी आप वेलकम पेज पे हो। अब बोलेगा कि इसके बाद कहाँ पे जाने का है, तो मैं बोला न्यू यूज़र, इसी में आप न्यू यूज़र ढूंढो, राइट। तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ कि अब लिंक और बेसिकली नेस्टेड राउट्स स्लैश करके लिंक, यहाँ पे पूरा पाथ चाहिए, नेस्टेड राउट स्लैश लिंक विथ रिलेटिव पाथ, राइट। तो ये भी इन्हेंसमेंट है, क्योंकि बेसिकली ये जो अपना राउट है वेलकम है ना, ये बिकॉज ऑफ एक राउट के कारण लोड होगा जो कि स्लैश वेलकम है। तो अब आपको पता है कि अगर आप नेक्स्ट आप कहीं ढूंढ रहे हो, राइट, स्लैश वेलकम पे गया, अगर आप इसी राउट को ढूंढ रहे हो तो आपको पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ही अवेलेबल है, सेम घर में सेम लोग को ढूंढ रहे हो, राइट। आप चाहे तो इसका अल्टरनेट सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आप वेलकम लेट्स से आपके पास बहुत सारा कंपोनेंट है,
ऐप चेस को देख के पता नहीं चलता राइट कि वेलकम के अंदर भी नेस्टेड राउट्स होंगे। तो लेट्स से अगर आप इसका अल्टरनेट सिंटेक्स यूज़ करते हैं, यानी कि आप क्या करोगे, ये कंप्लीट इसको हटा दोगे, यहाँ से राउट्स भी हटा दोगे कंप्लीट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप चेस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे वेलकम के अंदर यहाँ पे बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग वाला राउट यूज़ करूँगा, ठीक है, यहाँ पे, और इस यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा कि बेसिकली ये राउट के अंदर मेरा सब राउट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे टू मतलब क्या, टू मतलब क्या, या एलिमेंट मतलब क्या कि भाई इस पाथ पे लोड करना ही करना है राइट। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि पॉसिबल है। एक तो है स्लैश वेलकम पे ये पाथ लोड करना ही, सॉरी ये कंपोनेंट लोड करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा, पॉसिबिलिटीज़ बता रहा कि हो सकता है कि ये अगर ये पाथ नहीं हो तो नहीं लोड होगा राइट ये चीज़, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये न्यू यूज़र भी सेम रहेगा, ये पाथ सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली राउट के अंदर ये लोड होने वाला है, यानी राउट, ये राउट पे क्या है मेरा वेलकम है, सो वेलकम कंपोनेंट के अंदर ही राउट होगा। और ये अच्छी बात ये है कि अब नेस्टेड रखने की ज़रूरत नहीं, यानी यहाँ पे ऐप जेस को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा राउट किसके अंदर है राइट। अब ये अच्छी बात भी है, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे पाथ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वेलकम के अंदर ये लोड होगा राइट, अगर स्लैश न्यू यूज़र मैच करेगा तो स्लैश वेलकम स्लैश न्यू यूज़र, तो अब मैं वेलकम के अंदर मुझे बतानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसको डॉम के अंदर इंसर्ट करना है राइट, ये चीज़ें जो आप लोड करोगे, क्योंकि ऐप वेलकम जेएस में तो बहुत जगह है, कहाँ पे राइट। आप तो बोल रहे हो कि ये लोड हो जाना चाहिए इस पाथ पे, लेकिन इसको बताना पड़ेगा राइट कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसको आके बैठना है इस कॉम्पोनेंट के अंदर। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक प्लेस मार्क करना है राइट, या प्लेस होल्डर कि भाई यहाँ पे लोड हो, यहाँ पे लोड हो, ऊपर हो, कहीं पे हो, तो कहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक कंपोनेंट जो रिएक्ट राउटर डॉम से आता है, जिसका नाम है आउटलेट राइट। आउटलेट बेसिकली बताएगा कहाँ पे लोड करना है इस चीज़ को एज अ प्लेस होल्डर, यानी बेसिकली पहले से कुर्सी लगा कर रखेगा कि ठीक है मुझे पता है कि ऐप जेएस में जो वेलकम राउट्स है इसके अंदर एक चाइल्ड राउट्स है, ठीक है, मैं इसको अब हटा दूंगा, इस राउट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक राउट के अंदर राउट है, तो ये एज अ चाइल्ड पास कर रहे हैं इस राउट को। और अब मैं यहाँ पर वेलकम के अंदर अगर देखूँ तो मैं आउटलेट से ही बता रहा हूँ कि ऐप जेस के अंदर जो मैं ये कर रहा पास, अगर लोड हो फ्यूचर में तो यहाँ पे ही होगा राइट, इस आउटलेट यानी जस्ट इसके नीचे डॉम में इंसर्ट होगा, और ये ऐसा ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए राइट, अभी भी एक्जैक्टली काम करता है। अब देखिए ये पॉसिबल वाला यानी राउट्स था राइट, सब राउट्स है, नेस्टेड राउट्स है, लोड हो भी सकता है नहीं भी, कब, लेट्स से अगर कोई इस पाथ पे जाएगा तो न्यू यूज़र, अब लेट्स से मेरे पास एक लिंक है न्यू यूज़र ऑलरेडी राइट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पाथ पे जाएगा स्लैश न्यू यूज़र और यहाँ पे लोड होता है। आप देखोगे इस लिंक के नीचे एग्जैक्ट लोड हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आउटलेट यूज़ करके प्लेस होल्डर रखा और मैं बोला कि इसके अंदर जो राउट होगा वहाँ पे लोड होगा। सो ये एक एनहांसमेंट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 में न्यू नेस्टेड राउट विथ आउटलेट, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली अपने पास दो अप्रोच था, आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं जिससे कि आपकी एप्लीकेशन के राउट्स को बेहतर समझा जा सके, दोनों ही सही है। उसके बाद एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप मेन हेडर में देखोगे तो नैवलिंक से हम बेसिकली क्लिक करके नेविगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इम्परेटिव यानी प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना है, एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेट्स से बटन है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रोडक्ट डिटेल के अंदर राइट, सो यहाँ पे अगर गो टू वेलकम पेज है, यानी गो टू वेलकम पेज है एग्जांपल के लिए, ठीक है। और बेसिकली मैं कैसे नेविगेट करता था, मैं यूज़ हिस्ट्री इंपुट करता था और फिर इस यूज़ हिस्ट्री के ऊपर पुश करता था राइट, यानी कि बेसिकली मैं एक न्यू पेज को पुश करता था स्टैक के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर, जो आप बोलना चाहो राइट, इससे मैं उस पेज पे जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में यूज़ हिस्ट्री वैलिड नहीं है, यानी कि मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़ नेविगेट हुक, ठीक है। यूज़ नेविगेट हुक को यहाँ पे आपको यूज़ हिस्ट्री की जगह रिप्लेस करनी है, और लेट्स से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम नेविगेट दे रहा यानी वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे नेविगेट ऐसे काम नहीं करता, यहाँ पर मुझे नेविगेट को कॉल करना पड़ेगा एज ए फंक्शन, ठीक है, नेविगेट, और आपको इसके अंदर पास करनी पड़ती है पहले तो कहाँ जाना है, लेट्स से वेलकम, और आपका सेकेंड पैरामीटर क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट जिसमें कि आपको फ्लैग पास करनी है और ये बताएगा कि आपको रिप्लेस करनी है या फिर पुश करनी है, यानी कि आपको बेसिकली एक बुक्स के ऊपर जो नया बुक लगा रहे हो उसको रखना है या फिर करंट बुक को हटा के नया रिप्लेस करना है। एग्जांपल के लिए मतलब ऐसा समझिए आप, जैसे मेरा स्क्रीन बुक है राइट, किताबें हैं, सो लेट्स से एक किताब रखा, फिर अगर मैं पुश करूँगा एक और किताब आएगा, पुश करूँगा एक और किताब आएगा। अब यहाँ पे कैसा है, अगर आप पुश करोगे राइट ये चीज़, तो क्या होगा,
इस पे और एक किताब आएगा, लेकिन मैं कह रहा कि इसको पुश मत करो, एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस करके नया किताब को लगाओ, यानी यहाँ पे रिप्लेस कीवर्ड यूज़ होगा और इसके बाद ये काम करेगा। सो प्रोडक्ट पे गया, मोबाइल पे गया और यहाँ पे गो टू वेलकम पेज क्लिक किया, ये देखिए काम कर रहा है। सो इसका मतलब क्या, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 8 यूज़ हिस्ट्री, राइट, नेविगेशन के लिए, नेविगेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे 9 में क्या लिखूँगा, यूज़ नेविगेशन, ठीक है, यूज़ नेविगेशन है ना। अगर मैं यहाँ पे कंफर्म करूँ, यस, यूज़ नेविगेट। सो इस हुक को अपने को यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ नेविगेट हुक को, ये क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज़ हिस्ट्री रिमूव्ड, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा। सो या फिर कन्फ्यूज़न होगा, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, यूज़ हिस्ट्री रिमूव्ड, राइट, ऐसे करके समझ जाएंगे। तो अब हमने क्या समझा कि अब यूज़ नेविगेट यूज़ करेंगे कहीं पे जाने के लिए। इसके अल्टरनेट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट से आपको, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली जो भी आप स्क्रीन पे लोड करते हो एज अ बुक, राइट, किताबें के ऊपर किताब रखते हो, ऐसा कुछ होता है नहीं, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन ला रहे हो, यानी कि ये आपका स्क्रीन था, ये नया स्क्रीन पुश किया, एक नया स्क्रीन पुश किया। तो यहाँ पे अल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हो नेविगेट। नेविगेट क्या करेगा, नेविगेट में आपको नंबर दे सकते हो। यहाँ पे अगर लेट से मैं लिखूँ नेविगेट और यहाँ पे लिखूँ -1, यानी मैं कह रहा कि एक पीछे जाना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे इस पे जाना है, राइट। और अगर मैं -2 करूँ तो बेसिकली पीछे के पीछे जाना है, यानी कि लास्ट 2, राइट, यानी कि जो प्रीवियस राउट लोडेड था उसके जस्ट पीछे। सो बेसिकली अगर मैं -2 लिखूँ यानी कि इसके पीछे, यानी ये हुआ, राइट। सो मैं इस पे जाना चाहता हूँ। और अगर आप 1 करोगे इसका मतलब क्या, लास्ट पीछे, राइट, अगर -1 करोगे। और लेट से आप बीच में हो, राइट, अगर आप पीछे आए और आपको आगे जाना है तो आप क्या करोगे, प्लस, क्योंकि आप बोल रहे हो, सॉरी, आप 1 लिखोगे क्योंकि आप आगे जाना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं -2 लिखूँगा तो पीछे के पीछे, अगर 1 लिखूँगा जस्ट पीछे, और अगर 1 लिखूँगा तो आगे, राइट। बेसिकली काइंड ऑफ आप नेविगेट कर रहे हो, नेविगेट लाइक हिस्ट्री, राइट, ऐसे। और आप जानते थे हिस्ट्री में भी आपका गो बैक था, ऐसा कुछ मेथड्स रहा करते थे। तो अब नेविगेट में आप सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हो, जो कि मोर इन्हेंस्ड है, राइट। यानी कि अगर आप पॉजिटिव में लिखोगे तो आगे जाना है, नेगेटिव में लिखोगे तो पीछे जाना है। जितना कम ज़्यादा नंबर रहेगा, अगर नेगेटिव में ज़्यादा रहा तो उतना ही ज़्यादा पीछे जाओगे, और जितना पॉजिटिव में नंबर रहेगा उतना ही आप आगे जाओगे। सो ये सारे चेंजेस थे रिएक्ट राउटर वर्जन 6 के। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ पढ़ने को है, लेकिन हाँ, जो मेजर चेंजेस थे हमने डिस्कस कर लिया, और अगर कुछ रह गया तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।